प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देखिए प्रश्नवारी 6.3 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को हम क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। यदि कोण एस पी आर का मान 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, छोटा प्रश्न है। आपको मालूम है कि इस चैप्टर से मात्र एक ही प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का, तो आप यानी 3 नंबर के प्रश्न के लिए अपन छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। ये पूरा यानी चित्रों पर डिपेंड करता है कि आपको यानी इस कोण को निकालने के लिए आप यानी इस त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर का कोण Q और कोण P इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। कोण P और कोण Q को निकालने के लिए अपन ये जो रेखा है जो अपन ने आगे बढ़ाया है तो इसको यानी हम रेखीय युग्म कोण कहते हैं। और इस रेखीय युग्म कोण से हम पहले कोण P का मान, त्रिभुज के कोण P का मान और कोण Q का मान निकालेंगे और फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से हम कोण PRQ निकाल लेंगे, है ना। ये आपका सवाल दिया है तो अपन लिखेंगे हल। दिया क्या है, त्रिभुज PQR में भुजाएं QP और RQ को बिंदु S और T तक बढ़ाया तथा कोण SPR बराबर लिखा है, दिया हुआ है कोण 135 अंश और दूसरा कोण दिया हुआ है PQT, ये दिया है 110 अंश। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, कोण PRQ निकालना है। अब इस कोण को निकालने के लिए हम इस कोण को और इस कोण को पहले ज्ञात करेंगे। ये आपका कोण P है और ये आपका Q है, तो इन कोणों को आपको निकालने के लिए रेखीय युग्म कोण, है ना। अतः कोण SPR धन कोण QPR ये दोनों कोण यानी इस रेखा पर बने हुए हैं। QPS जो रेखा है तो QPS रेखा पे ये कोण बने हैं, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे जो P है, P का मान आपका जाएगा, ये दोनों कोण का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है, रेखीय युग्म कोण से। रेखीय युग्म कोण से, तो रेखीय युग्म कोण से अपन ने क्या किया, हमने 180 लिख दिया। इसका मान ने 135 दिया है, 135 धन कोण QPR बराबर 180। ठीक, अब इन्हें 135 का हम करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, कोण QPR बराबर 180 माइनस 135। जब इसको घटाएंगे अपन, उधार लिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, तो अपना यानी कोण QPR का मान कितना आया, 45 अंश। इसी तरह यानी
एक बार और लेना है, आपका इस कोण का मान आ गया 45 में आया। अब इसका मान निकालना है, तो ये भी कोण है जो आर क्यू टी रेखा पर ये कौन सा कोण कहलाएगा, रेखीय युग्म कोण कहलाएगा। कौन सा, पी क्यू टी और पी क्यू आर, है ना। कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर यानी त्रिभुज के अंदर वाला कोण, ये दोनों इनका भी योग यानी कितना होगा, इनका भी योग 180 होगा। क्यों होगा, रेखीय युग्म कोण से, रेखीय युग्म कोण, ये दोनों कोण ने रेखीय युग्म कोण है, तो रेखीय युग्म कोण का योग 180 होता है। ठीक, ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों अनेक कौन से कोण है, एक ही रेखा पर बनी हुई कोण है, इसलिए रेखीय युग्म कोण। अब इसका मान कितना दिया है, 110 दिया है, तो 110 धन कोण पी क्यू आर बराबर 180। फिर यहाँ करेंगे हम पक्षांतर, है ना। तो जब इसका करेंगे पक्षांतर 110 उस तरफ, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70। अब यानी इसको उतार लेना है। अब इसके बाद में नीचे बता रहे हैं, अब यहाँ करेंगे पक्षांतर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, जब घटाएंगे आएगा 70 अंश। कोण पी क्यू आर का मान 70 अंश। अब देखिए त्रिभुज के अंदर यानी ये जो निकला 45 और ये निकला 70, है ना। अब ये दोनों यानी त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण ज्ञात हो गए। अब आपको निकालना है एक्चुअल में पी आर क्यू। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जब यानी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, पी क्यू और आर, तो आपको यहाँ लिखना है कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर धन कोण, अब आपको अनेक क्वेश्चन निकालना है, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये तीनों का योग 180 अंश होता है। अब आपको यानी जो मान निकालना है, प्रश्न में दिया है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू का मान आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन्हें सबसे पहले पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान कितना निकला है, 70, यहाँ दिए 70 धन दूसरा कोण ने 45 धन और पी आर क्यू बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 70 और 45, 70 और 45 को जोड़ते हैं 7 और 3 11, है ना। तो 7 4 11, 5 का 5, 115। पी आर क्यू बराबर 180। पक्षांतर, कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115। 180 में से 115 घटाएंगे तो 0 है, 0 में से 5 घटता नहीं, उधार लिए 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे कितना 7, है ना। 7 में से 1 गया 6, 1 में से गया कट, तो पी आर क्यू का मान कितना आया, 65 यानी 65 अंश। ये आपका आंसर आ गया। देखिए
प्रश्न नंबर 2, आकृति में कोण x का मान दिया है 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड का मान दिया है 54 अंश। यदि वाई ओ और जेड ओ, यहाँ ओ बिंदु है, क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक रेखा है। यानी दोनों कौन सी रेखा है? समद्विभाजक। मतलब कि ये जो रेखा है वाई ओ, इस कोण का यानी आधा आधा हम करेंगे 54 का, तो यहाँ का आधा यहाँ आधा, है ना। और इसी प्रकार यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ, उसका ये आधा आधा हो जाएगा। जब ये कोण ने ज्ञात हो जाएंगे तो आपको इस कोण को निकालना है या इसको निकालना है, ये दोनों कोण बताना है। लेकिन इस कोण को निकालने के लिए पहले आपको कोण एक्स जेड वाई का मान निकालना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। ठीक है ना, समझ में आ गया कि आपका जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में वाई ओ और जेड ओ जो है वो त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई की ये दोनों कौन सी रेखा है? समद्विभाजक। यानी इन कोणों को समान दो भागों में बांटती है। कौन सी? ओ जेड और ओ वाई, यानी वाई ओ, ये दोनों क्या करती हैं? ये इस कोणों को दो भागों में बांटती है, मतलब दो समान भाग होते हैं, यानी समद्विभाजक रेखा है ये, है ना। अब जब ये समद्विभाजक रेखा है तो समद्विभाजक रेखा होने से आपका इस कोण को निकालने बोला है प्रश्न में, और इस कोण को निकालने बोला है वाई ओ जेड, यानी वाई ओ जेड बाद में निकलेगा, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको पहले ये जो जेड कोण है एक्स जेड वाई त्रिभुज का, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है, तो जेड कोण को निकालने के लिए आपको त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग निकालना पड़ेगा। जब ये जेड का मान आ जाएगा तब उसको फिर आधा करेंगे तो इस कोण का मान आएगा। ठीक है ना। अब मैंने देखिए ये तो 54 दिया है, 54 किसका मान है? कोण वाई का मान दिया, पूरे का मान दिया, लेकिन इसका आधा मान कितना होगा? आपको आधा मान निकालना पड़ेगा। वाई यानी ओ वाई जेड, ओ वाई जेड का मान निकलेगा, ओ जेड वाई का मान निकलेगा, और उसके बाद फिर जो त्रिभुज है अंदर ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड त्रिभुज की फिर तीनों अंतः कोणों के योग से ओ कोण निकलेगा ना, ओ कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में, जो त्रिभुज है इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में कोण एक्स का मान दिया है 62 अंश और कोण वाई का मान दिया है, वाई का मान 54 अंश। ठीक है ना, 54 अंश, ये पूरा कोण 54 है। अब यानी 54 अंश तो है ये वाला, अब आपको निकालना कौन सा कोण है बताइए? जेड, यानी आपको कोण जेड का मान निकालना है। ठीक, अब उसके बाद और क्या निकालना है? यदि कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है ना, रेखा खंड है ना, कौन सा है? वाई ओ और रेखाखंड वाई ओ और जेड ओ है। तो कोण ओ जेड वाई बराबर निकालना है और कोण वाई ओ जेड बराबर भी अज्ञात है। आपका जो ये जो त्रिभुज बना हुआ है नीचे ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड त्रिभुज में ओ कोण ओ का मान और कोण ओ जेड वाई का मान निकालना है।
तो ओ जेड वाई कोण को निकालने के लिए सबसे पहले हमको जेड कोण का मान निकालना पड़ेगा पूरे का। जब ये पूरे का मान निकलेगा तो किससे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। त्रिभुज के अंदर यानी कौन सा त्रिभुज? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड त्रिभुज में दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण निकालना है। ठीक, तो अतः कोण एक्स धन कोण वाई धन कोण जेड बराबर क्या है बताओ? कोण एक्स धन कोण वाई धन कोण जेड बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से हमने एक्स धन वाई धन जेड, तो एक्स का मान है 62, वाई का मान है 54 और जेड का मान अभी आपको निकालना है। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे। 4 5 6 है ना, 4 2 6 और 5 6 11 धन कोण जेड बराबर 180 अंश। अब इन्हें 116 का हम करें पक्षांतर, तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 116। अब इन्हें कोण जेड का मान इन्हें प्राप्त होगा। उदाहरण लिए 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 64 अंश। ठीक, अब देखिए आपका यानी ये पूरा कोण जैसे यहाँ 54 दिया है वैसे यहाँ हो गया आपका 64। अब आपको यानी ये दोनों रेखाएं कोण वाई और कोण जेड की कौन सी रेखा है? समद्विभाजक रेखा है, खंड है। जब ये समद्विभाजक रेखा खंड है ये यहाँ से, अपन क्या करेंगे बताओ? अतः कोण वाई ओ वाई जेड बराबर किसका आधा होगा? 1/2 कोण वाई। कोण वाई का ये आधा होगा, तो कोण ओ वाई जेड बराबर क्या होगा? 1/2 गुणित वाई का मान कितना दिया है? 54। अब इन्हें 54 का आधा करो, तो 54 का आधा कितना होता है? 27 है ना, 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 27 बार। तो कोण ओ वाई जेड बराबर 27। अब जिस प्रकार आपने इसको 54 को आपने आधा किया और इसका मान निकाला इतने का, तो वैसे ही आपको यानी 64 को भी आधा करना है, ये निकालना है। ठीक, तो हम पुनः हल कर रहे हैं। कौन सा कोण ले रहे हैं? जेड कोण का हम आधा करेंगे, तो लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 गुणित कोण जेड। हमने जेड निकाल लिया है ना। कोण जेड का मान कितना आएगा? 64, तो 1/2 गुणित 64। कोण ओ जेड वाई बराबर, अब 1/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो कितना आया? कोण ओ जेड वाई बराबर 32 अंश। ठीक है, अब जब 32 अंश आ गया, अब अपने पास में जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर ओ वाई जेड, इस ओ वाई जेड त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों में से 2 कोण ज्ञात हो गए, है ना। 2 कोण ज्ञात हो गए। कौन कौन से? ओ वाई जेड 27 अंश और दूसरा कौन सा? ओ जेड वाई। अब आपको यानी जो त्रिभुज है ना, इस वाई ओ जेड, अतः कोण ओ वाई ओ जेड का मान आपको निकालना है। तो इस कोण का माप धन कोण ओ वाई जेड धन कोण ओ जेड वाई, ये क्या होगा? ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? ओ वाई जेड। उस ओ वाई जेड त्रिभुज के ये तीनों क्या कहलाते हैं? अंतः कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
कितना होता है 180, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे बताओ, अब यानी इसके मान भरेंगे। जो कोण वाई ओ जेड है आपको निकालना है, लेकिन ओ वाई जेड का मान अभी निकला था 27 अंश, हमने मिटाई नहीं, देखिए। धन ओ जेड वाई का मान 32 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, 32 और 27 को जोड़ देंगे, हमने इसको मिटा दिया। अब 32 और 27 को हम जोड़ेंगे तो वाई ओ जेड धन यहाँ 7 और 2 9, 3 और 2 5 बराबर 180। अब ये है आपका 59 का हम करेंगे पक्षांतर। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59। 180 में से 59 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए। तो यहाँ से 0 में से 9 घटता नहीं, उधार लेंगे, यहाँ आएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से हम घटाएंगे कितना 5, कितना आएगा 2 और 1 की 1। तो कोण वाई और जेड बराबर 121 अंश। आपको इन्हें उत्तर में निकालना था। उत्तर में क्या निकालना था, वाई ओ जेड का मान, और दूसरा कोण है था वाई ओ वाई जेड। तो ओ वाई जेड नहीं, ओ जेड वाई ये निकालने बोला था। तो ओ जेड वाई का मान कितना आया था 32 अंश, है ना। तो 32 अंश और ये 27। ठीक, तो ये आपके दो आंसर आ गए, ये दो आंसर हैं। तो इन आंसरों को आपको हल करना था। तो 121 अंश और 32 अंश ये आपका चित्र था, है ना। तो आप यानी प्रश्न वाली जो 6.3 है ना, तो प्रश्न वाली 6.3 की हमने 2 प्रश्न बता दिए। अगला प्रश्न भी अब सेम ऐसे ही है, कोई नहीं ज़्यादा खास नहीं, कठिन नहीं है। चित्रों को आपको समझना है और आपको त्रिभुज है, रेखिक मुकोण है ना, एकांतर अंतः कोण है, शीर्षमुख कोण है। तो ये जो आपका अध्याय है 6, इस अध्याय से आपको यानी 3 नंबर का जब प्रश्न आएगा एक, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो ये यानी आपको यानी बता दी हमने। और परिभाषाएं, एक प्रश्न तो आएगा ही यानी, लेकिन आपके अथवा में एक जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगी परिभाषाएं यानी डेफिनेशन, चाहे वो न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, है ना, ऋजु कोण हो, आसन्न कोण हो, पूरक कोण हो, संपूरक कोण हो। तो ये जो मैंने परिभाषा लिखा दी आप लोगों को, तो आपको इस अध्याय से इतनी ही आपको करना तैयारी। अब इसके बाद यानी आपका ये अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ के 2 प्रश्न आप बना लेंगे और इसके बाद यानी नया अध्याय हम कल चालू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।